नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और हर साल फरवरी महीने की पहली तारीख भारत के लिए बेहद अहम होती है। इस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश किया जाता है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। आमतौर पर सभी लोग बजट शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या देश के बजट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आम बजट का क्या महत्व है? यह कितनी तरह का होता है? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? बजट में क्या क्या प्रावधान होते हैं? यह कैसे पेश किया जाता है? और संसद बजट को कैसे पारित करती है? सरकार को टैक्स के अलावा और कहां-कहां से कमाई होती है? साथ ही भारत में बजट का इतिहास क्या है? आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बजट से जुड़ी इन तमाम बातों को विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी भी देश के लिए बजट जरूरी क्यों होता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। आइए जानते हैं क्या होता है आम बजट। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च, आय व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल की कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहते हैं। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है। इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले एक साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में होती है। साथ ही इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। इस तरह बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। बजट एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर में, जो इंश्योर करता है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा होंगे, और एक सोल है नेशन का, यानी किसी राष्ट्र को कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए क्या इकोनॉमिक आवश्यकताएं होंगी, किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर खर्च होगा, और कैसे उस इनकम एक्सपेंडिचर को जनरेट करके जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसको हम कहते हैं बजट है। और वो बजट वही है जो कि आम जन के लिए हर साल पेश किया जाता है। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट से निकलता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में 1733 में किया गया था, जब एक समाचार पत्र ने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें चांसलर वालपोल को बैग खोलते दिखाया गया था। उसका शीर्षक था बजट खोला गया। तब से ये शब्द अंग्रेजी में चल गया और वहीं से इसे हिंदी में अपनाया गया। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे।
जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 की बात करें तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। वो कहता है कि कितना पैसा सरकार अर्न करेगी और कैसे प्लानिंग के साथ उसको आने वाले समय में खर्च करेगी। दूसरा आर्टिकल 113 कहता है, जो लोकसभा को पावर देता है कि कैसे वो राष्ट्र की सुदृढ़ता को बनाने के लिए बजट को खर्च करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो गवर्नमेंट वो पैसा जो है डिमांड अपना रखती है और जो कस्टोडियन है उसके, माने खास तौर से नेशन के, वो उस पैसे को खर्च करने का प्लान बनाते हैं। आर्टिकल 113 में व्यवस्था है। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। पहले बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर पार्लियामेंट में उस पर आपने देखा होगा डिस्कशन करा जाता है। थर्ड स्टेप में पार्लियामेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कमेटी हैं, जहां किस किस मद में किस किस प्रक्रिया के तहत अलग अलग ग्रांट्स दी जाती हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो डिमांड आती है उस पर डिस्कशन किया जाता है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है और लास्ट में हमारा जो फाइनेंस बिल है उसको पास किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च और पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग लाती है कि वो क्या करना चाहती है। भाई टैक्स लाना चाहती है, टैक्स की जो ऑलरेडी स्लैब्स हैं उसमें बदलाव करना चाहती है, घटाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, नए टैक्स लगाना चाहती है। ये सारे प्रपोजल्स आते हैं। रेलवे के आते हैं, अब बजट के साथ मर्ज हो गया रेलवे बजट, तो उसमें आ रहे हैं आपके फ्रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रखना है गवर्नमेंट को, क्योंकि मेजर एक थ्रस्ट एरिया जो बजट का होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो गवर्नमेंट का सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है, उससे रेवेन्यू कुछ नहीं होती। और ये गवर्नमेंट का एक ग्रोथ स्टोरी के लिए कैप एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती हैं। समितियों की रिपोर्ट जमा करने के बाद अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है, उन सभी पर एक साथ वोटिंग हो जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है। तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से रकम निकाली जा सकती है। आखिर में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आपने बजट तो पास कर दिया, वित्त विधेयक पास कर दिया, लेकिन जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा वो सिर्फ बजट ही रह जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल ये है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड निकालती है जो वित्त विधेयक में पास हुआ है। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को एक दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है। आम बजट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बजट तैयार कैसे होता है। इतने बड़े देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए हर बात को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। दरअसल केंद्रीय बजट की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है।
बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और गोपनीय होती है। वित्त मामलों के जानकारों के साथ कई दौर की बैठकें, मंथन और सलाह मशविरे के बाद बजट तैयार किया जाता है। हर साल देश के हर नागरिक को इंतजार रहता है आम बजट का। वित्त मंत्री के पिटारे से आम लोगों के लिए राहत या कोई कड़वी घुट्टी, ये जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प है बजट बनने की प्रक्रिया। आमतौर पर बजट की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तैयार होता है देश का आम बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के बजट डिवीजन विभाग पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है और ये डिवीजन नोडल एजेंसी होता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। एक सर्कुलर सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को भेजा जाता है। दरअसल इस सर्कुलर के जरिए सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च, विशेष परियोजनाएं और फंड्स की जरूरत का ब्यौरा मांगा जाता है। मंत्रालय अपनी अपनी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हैं। बजट का स्ट्रक्चर तैयार करने में ये सभी जानकारी बहुत जरूरी होती हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बजट बनाने में जिस मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें से एक टैक्स भी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों और ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकें कर विचार विमर्श करते हैं। इसी दौरान सभी मिलकर टैक्स छूट पर भी बहस करते हैं, जिससे बजट बनाने का काम आसान हो सके। इसके अलावा बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव, बजट समेत वित्त विभाग के तमाम महत्वपूर्ण सचिवों और सभी केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, एफआईआई, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं। बैठकें पूरी होने के बाद वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव व्यय विभाग को भेजे जाते हैं। वहीं टैक्स संबंधित सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट यानी टीआरयू को भेजे जाते हैं। इसके बाद ही बजट में किन प्रस्तावों को शामिल करना है और किसे नामंजूर करना है, ये तय कर लिया जाता है। ऑल ओवर क्योंकि कंट्री का बजट होता है, तो ये इसकी प्रक्रिया कुछ महीनों से ही पहले से शुरू हो जाती है, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से उनके व्यूज़ और उनके पॉइंट्स लिए जाते हैं। आम आदमी के भी पॉइंट्स समझे जाते हैं, जो भी उनके एसोसिएशंस होते हैं, तो उनके पॉइंट्स भी मेंशन किए जाते हैं, जिसके अंदर उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस की क्या टैक्स सेविंग्स के ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या उनकी प्रॉब्लम है और किन किन चीज़ों पे बेसिकली अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज से या किसी भी चीज़ से कि कहाँ पे एक्स्ट्रा, जहाँ गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है टैक्स के फॉर्म में, जहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दिया जा सके। सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद बजट का ब्लू शीट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट एक नीले रंग का कागज होता है, जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के सभी दस्तावेजों के मुख्य बिंदु होते हैं। इन दस्तावेजों को वित्त मंत्री भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। इन दस्तावेजों को केवल जॉइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। पहले ब्लू शीट ड्राफ्ट को बजट के कुछ हफ्ते पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बजट प्रपोजल और सरकार के वार्षिक खर्च का ब्यौरा होता है। सब कुछ तय होने के बाद बजट में टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। इसके बाद ही बजट को फाइनल समझा जाता है, यानी इसे छपने के लिए भेजा जा सकता है। बजट के पेश होने तक इसे गोपनीय रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसलिए हलवा सेरेमनी के बाद छपाई के लिए बजट से जुड़े अधिकारी दुनिया से कट जाते हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट के डॉक्यूमेंट्स की आधिकारिक छपाई का काम शुरू हो जाता है। प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक में ही की जाती है।
जहां बजट के डॉक्यूमेंट की छपाई के वक्त वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को करीब 10 दिनों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के एक बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। हलवा सेरेमनी के बाद ये अधिकारी अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते। बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार की कोशिश होती है कि हर वर्ग के लोगों की रायशुमारी पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों का भी ख्याल रखने की भरपूर कोशिश होती है। भारत के आम बजट पर देशवासियों की पैनी नजर रहती है। संसद में बजट पेश होने के बाद अधिकांश लोगों के बीच यही चर्चा होती है कि बजट में किसे क्या मिला। लेकिन जिस बजट पर देश भर की निगाहें रहती हैं, उसकी शुरुआत कब और किसने की? ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है। भारत में बजट पेश करने का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना है। भारत में सबसे पहले बजट पेश करने का श्रेय 1860 में तत्कालीन अंग्रेज फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन को जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में उन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था। वहीं आधुनिक भारत में बजट परंपरा की जड़ें 1944 के बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई हैं, जब जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने भारत के आर्थिक विकास की योजना के नाम से एक दस्तावेज पेश किया था। आजादी के बाद देश का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। इसमें किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एक अंतरिम बजट था। दरअसल अंतरिम बजट तब पारित किए जाते हैं जब लोकसभा का विघटन नजदीक होता है या नई सरकार निर्वाचित होकर आई हो और उसके पास बजट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं हो। आर.के. षणमुगम शेट्टी के बाद जॉन मथाई आजाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री बने। उन्होंने 1949-50 और 1950-51 के 2 बजट पेश किए। 1950-51 का बजट गणतंत्र देश होने के बाद पेश होने वाला भारत का पहला बजट था। इस तरह जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया। अगले वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख बने, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। देश में पहला आम चुनाव दिसंबर और फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुआ था। इस तरह सी.डी. देशमुख ने देश की पहली चुनी हुई सरकार का बजट संसद में पेश किया था। 1955-56 से पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही तैयार होता था, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख की पहल पर पहली बार 1955-56 से बजट के पेपर हिंदी में छपने लगे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 1958 में बजट पेश किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के इस्तीफे देने के बाद 1970 का आम बजट पेश किया था। इस तरह संसद में बजट पेश करने वाली वे एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। देश के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके थे। इनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्री का पद भी रहा। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री की बात करें तो यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। इसमें 8 बार वार्षिक बजट और 1962 और 1967 में 2 बार अंतरिम बजट शामिल है। 1964 और 1968 का आम बजट मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन के दिन पेश किया था और ऐसा करने वाले वे एकमात्र वित्त मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था।
लेकिन तब वह देश की प्रधानमंत्री थीं और वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाला था। उन्नीस तक देश में बजट शाम 5 बजे पेश किए जाते थे। ये परंपरा ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने शुरू की थी, क्योंकि लंदन में जब दिन के 11 बजते हैं उस समय भारत में शाम के 5 बज रहे होते हैं। 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दिन के 11 बजे बजट पेश किया। तब से 11 बजे दिन में ही बजट पेश किया जाता है। वहीं साल 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। रेल बजट को एक वर्त कमेटी की रिपोर्ट पर आम बजट से अलग कर पहली बार भारत में 1924 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget, and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री बने जिन्होंने साल 2017 में आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया। अब भारत सरकार के लिए केवल एक ही बजट है, यूनियन बजट। इसके साथ ही 2017 से बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जबकि 2017 से पहले ये फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के तुरंत बाद पुराने बजट ब्रीफकेस को बही खाता से बदल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट के दौरान ब्रीफकेस की जगह लाल रंग की बही खाता का इस्तेमाल किया था। इस तरह एक और औपनिवेशिक प्रतीक का त्याग कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। भारत सरकार के बजट में हर आमो खास का ध्यान रखा जाता है। कई बजट ऐतिहासिक और यादगार बन गए, जिनमें देश को मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। तो ये थी बजट की प्रक्रिया, इतिहास और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश। आम बजट 2026-27 से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।